पुस्तक 8वीं, लेक्चर नंबर 43। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाऊनं। तस्य निवेद्य परिशुद्ध भावकुसुमञ्जलिं जिनिन्दस्स हृदि संकमाहियारं यहादिदं वर्णयिष्यामो। श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 8वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी तक हमने प्रकृति संक्रमण की बात देखी थी। आज से स्थिति संक्रमण अर्थाधिकार यहाँ शुरू होने जा रहा है। पृष्ठ संख्या है 242, 242। देखो यहाँ लिखते हैं ठिदि संकमो अथायारो। अभी हमने जो मंगलाचरण पढ़ा था, तस्य निवेद्य परिशुद्ध भाव कुसुमंजलिम जनिंदस्य ठिदि संकमाहियारम जहाँ ठिदम वर्णयिष्यामो। इसका अर्थ लिखा है नीचे। उस जिनेंद्र को, जिनिंदस्य, उस जिनेंद्र को अति निर्मल भाव रूपी कुसुमों की अंजलि अर्पण करके, परिशुद्ध भाव कुसुमंजलिम, अंजलि समझते हैं ना, अंजलि, हाँ, दोनों हाथ अंजलि, अंजलि देंगे इकट्ठा करके, कुसुमों की भाव रूपी कुसुमों की अंजलि अर्पण करके, अंजलि कहेंगे, अंजुलि कहेंगे, गुजराती में भी अंजलि, अंजलि पुष्पांजलि क्षिपेत हम कहते हैं ना, अंजलि। वो तो संस्कृत से ही आया हुआ शब्द है, परंतु वही शब्द है सभी भाषाओं में। मराठी में ओंजळ भी कहते हैं, अंजुली, ओंजळ, उसी के लिए शब्द है। तो कहते यथास्थित जहाँ ठिदम, स्थिति संक्रम अधिकार का वर्णन करूंगा। इस स्थिति के साथ वो ठिदम लिखा है उन्होंने। यथास्थित, स्थिति का अर्थ, स्थिति का अधिकार है। नहीं, यथास्थित है यानी जैसे है वैसा वर्णन करूंगा। यथास्थित स्थिति संक्रमण का वर्णन करूंगा। स्थिति में जैसा संक्रमण होता है वैसा मैं वर्णन करूंगा। अभी तक हमने प्रकृतियों में संक्रमण देखा, अब स्थितियों में संक्रमण होगा। अधिक स्थिति थी वो कम होना, कम स्थिति बढ़ना, वो स्थिति का संक्रमण है। जैसे उत्कर्षण है, अपकर्षण है, उसको हम स्थिति का संक्रमण कह लेंगे। अभी तक हमने एक प्रकृति अन्य प्रकृति रूप होने को देखा था। अब जो कर्म की स्थिति है, तो उसमें हर एक निषेक में अलग अलग स्थिति है, एक एक समय वाली अलग अलग, यानी प्रत्येक परमाणु की अपनी स्थिति अलग है। उसमें स्थिति का बढ़ना या कम होना, उसको स्थिति का संक्रमण कहेंगे। उसकी बात अभी बताएंगे। ठिदि संकमो दुविहो, मूल पयडित ठिदि संकमो, उत्तर पयडित ठिदि संकमो च। स्थिति संक्रम दो प्रकार का है, मूल प्रकृति स्थिति संक्रम और उत्तर प्रकृति स्थिति संक्रम। अब इस प्रकृति संक्रमण योग द्वार के बाद अभी तक हमने प्रकृति संक्रम देखा था विस्तार से। स्थिति संक्रम का कथन अवसर प्राप्त है।
क्योंकि प्रकृति स्थिति ऐसी उसमें बात होती है। मूल प्रकृति स्थिति संक्रम और उत्तर प्रकृति स्थिति संक्रम के भेद से वह दो प्रकार का है। उनमें से मोहनीय नामक मूल प्रकृति की जो स्थिति है उसके संक्रम को मूल प्रकृति स्थिति संक्रम कहते हैं। मूल प्रकृति यानी बस मोहनीय इतना ही कहना, उसके भेद किए बिना जो कोई स्थिति का वर्णन होगा तो उसको हम मूल प्रकृति में कहेंगे। इसी प्रकार उत्तर प्रकृति स्थिति संक्रम कहना चाहिए। उसमें 28 प्रकृतियां हैं, उसकी एक एक की अलग अलग बात बताएंगे तो उसको हम उत्तर प्रकृति स्थिति संक्रम कहेंगे। इस प्रकार दो तरह के स्थिति संक्रम का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, तत्थ अट्ठ पदम जाठिदि ओकड्डिज्जदि वा उपकड्डिज्जदि वा अन्न पैडिम संकामिज्जयि वा सो ठिदि संकमो शेषो ठिदि असंकमो। स्थिति संक्रम के विषय में यह अर्थपद है। अर्थपद यानी उसका जो कोई नियम यह बताएंगे। जो स्थिति अपकर्षित उत्कर्षित और अन्य प्रकृति रूप से संक्रमित होती है, इसको भी लिया उसमें, वह स्थिति संक्रम है और शेष स्थिति असंक्रम है। अभी अन्य प्रकृति रूप से तो मूल प्रकृति में तो नहीं ले सकते, उत्तर प्रकृतियों में ले सकते, ऐसे मिथ्यात्व है, समय मिथ्यात्व रूप जो कोई बात होती है। तो यहाँ स्थिति संक्रम और स्थिति असंक्रम बताएं। यहाँ पर मूल प्रकृति की स्थिति का अपकर्षण और उत्कर्षण के कारण संक्रम होता है। मूल प्रकृतियों में दो ही हो गए, अपकर्षण और उत्कर्षण। परंतु उत्तर प्रकृति स्थिति का अपकर्षण, उत्कर्षण और पर प्रकृति संक्रम के कारण संक्रम जानना चाहिए। इससे यह अभिप्राय भी प्रकट हो जाता है कि जिस स्थिति के अपकर्षण आदि नहीं होते वह स्थिति असंक्रम कहलाती है। अब यहाँ पर अपकर्षणा संक्रम के स्वरूप का निरूपण करने के लिए अपकर्षण संक्रम चाहिए ना क्यों कहा? तथैव उपकड्डना संक्रमस्य अपकर्षणा संक्रम, अपकर्षण को ही अपकर्षणा संक्रम कह दिया उन्होंने। आगे का सूत्र कहते हैं, उपकड्डिता कथम निखिवदी ठिदिम, स्थिति का अपकर्षण करके उसका निक्षेप किस प्रकार किया जाता है। परमाणु का जो अपकर्षण होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, उसका निक्षेप यानी देना कहाँ दिया जाता है, किस प्रकार दिया जाता है, उसकी बात यहाँ बताएंगे। स्थिति का अपकर्षण करके नीचे की स्थिति में निक्षेप करते समय, जब अपकर्षण कहते हैं यानी स्थिति का घटना, तो नीचे के निषेकों में वो परमाणु जा मिलेंगे। तो नीचे कहाँ दिया जाता है, कितने छोड़कर दिया जाता है, जितने को छोड़ा जाता है उसको कहेंगे अतिस्थापना, और जिसमें दिया जाता है वहां कहेंगे इसमें वो निक्षेप कर दिया उसमें। तो स्थिति का अपकर्षण करके नीचे की स्थिति में निक्षेप करते समय उसका निक्षेप कैसे किया जाता है, यह इस सूत्र द्वारा पृच्छा की गई है। यहाँ तो मात्र प्रश्न पूछा है। इस प्रकार की पृच्छा करने पर उदयावली के बाहर की स्थिति से लेकर सब स्थितियों के अपकर्षण की विधि का निरूपण करते हुए सर्वप्रथम उदयावली के बाहर अनंतर समय में स्थित स्थिति का अपकर्षण किस प्रकार होता है, इस प्रकार शिष्य के अभिप्राय को आशंका रूप से ग्रहण करके आगे का पृच्छा सूत्र कहते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि जो उदयावली में है उसका अपकर्षण उत्कर्षण कुछ नहीं होता, ना संक्रमण होता है। उदयावली के ऊपर जो निषेक है उनका हो सकता है। तो कहाँ तक के निषेकों का होगा, जितनी स्थिति पड़ी है उसके सबका होगा। उदयावली के ऊपर का एक समय वाली जो निषेक है, स्थिति यानी वहां का निषेक, उसमें से कुछ परमाणुओं का अपकर्षण हो सकता है,
दूसरे निषेक से भी हो सकता है, तीसरे चौथे पांचवे अंतिम निषेक से भी अपकर्षण हो सकता है। यानी सर्वत्र उदयावली को छोड़कर ऊपर के सभी निषेकों में से अपकर्षण होगा। तो यहाँ एक एक निषेक की बात बता रहे हैं। उदयावली छोड़कर जो ऊपर निषेक है उसमें से अपकर्षण होगा, तो वो कहाँ दिया जाएगा? कहाँ दिया जाएगा? उदयावली में, क्योंकि उसके नीचे उदयावली है। तो यह क्या उदयावली में सर्वत्र दिया जाएगा? तो उसका भी उत्तर बता रहे, क्योंकि नीचे कुछ तो अति स्थापना तो छोड़नी है, पूरी आवली तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उदयावली को छोड़ेंगे तो कहाँ चले जाएंगे। तो अब यहाँ उसी को भी उदीर्णा भी कह सकते हैं, जो उदयावली में दिया जाता है उसको उदीर्णा कह सकते हैं हम। परंतु उदीर्णा हुई, उदीर्णा तो उसका स्पेशल नाम हुआ। प्रोसेस कौन सा? अपकर्षण हुआ है। कहाँ दिया जाता है? उदयावली में दिया जाएगा तो उदीर्णा कहेंगे, ऊपर दिया जाएगा तो मात्रा अपकर्षण कहेंगे उसको। और फिर स्थिति कांडक घात के द्वारा अगर नीचे आता है तो कांडक घात कहेंगे। यानी उसमें सब में स्थिति का घटना ही होता है, परंतु उसको अलग अलग नाम है। हाँ, यहाँ हम पढ़ेंगे कि स्थिति का अपकर्षण कहाँ दिया जाता है। तो शिष्य के अभिप्राय को आशंका रूप से ग्रहण करके आगे का पृच्छा सूत्र कहते हैं। अभी आगे का सूत्र पढ़ेंगे। उदयावलीय चरिम समय अपविठा जाठिदी, ये पूछा था क्या? नहीं। हाँ, सा कथम ओकड्डिजई, जो स्थिति उदयावली के अंतिम समय में प्रविष्ट नहीं हुई है, यानी उसके ऊपर है, उसका अपकर्षण किस प्रकार होता है? इस स्थिति की अति स्थापना का और निक्षेप का क्या प्रमाण है? कितने में दिया जाता है और कितने निषेकों में, उसके नीचे के कितने निषेकों में नहीं दिया जाता? जिसमें नहीं दिया जाता उसको कहेंगे अति स्थापना, और जिसमें दिया जाता है उसको कहेंगे निक्षेप। उसका क्या प्रमाण है? यह इस सूत्र द्वारा पृच्छा की गई है। इस प्रकार पूछे गए अर्थ का निर्णय करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ऊपर मात्र प्रश्न पूछा था, अब यहाँ उसका निर्णय करने के लिए आगे बता रहे हैं। ऊपर सूत्र पढ़ते हैं। तिस्से उदयादि जाव आवलीय तिभागो ताव निखेवो, आवलियाए वे तिभागा अइच्छावना। अइच्छावना ने अतिस्थापना क्या कहते हैं? अभी हमारे पास उदयावली के निषेक है, उसके ऊपर का कहाँ चला जाता है उसकी बात चल रही है। तो कहते हैं क्या कहा? आवलीय तिभागो ताव निखेवो, आवली का त्रिभाग वो निक्षेप है। आवलियाए बे तिभागा अइच्छावना, आवली के 2/3 जो है, 2/3 भाग, वो अतिस्थापना है। तो अतिस्थापना नीचे होगी कि ऊपर होगी? ऊपर होगी। उदयावली के जो नीचे का 1/3 है उसमें आएगी, और ऊपर के 2/3 में नहीं दिया जाएगा। ये किसकी बात चल रही है? उदयावली के मात्र ऊपर के निषेक की बात है। एक समय ऊपर हम मान लेते हैं आवली के 16 समय हो गए, तो 17वें निषेक का जो है परमाणु, सभी आते नहीं, ये थोड़े आते हैं, तो कहाँ दिए जाएगा अपकर्षण होकर? तो नीचे के 4 में कैसे 1/3 करना है? तो उस पहले 1 माइनस करेंगे, उसका 1/3 करेंगे, फिर 1 मिलाएंगे, वो 6 में चला जाएगा, फिर भी उसका हिसाब करेंगे। 1/3 इतना समझो। अभी आवली का 1/3, नीचे आवली का 1/3। उसका हिंदी में अर्थ देखेंगे। उदय समय से लेकर आवली के तीसरे भाग तक उस स्थिति का निक्षेप होता है, और आवली का शेष 2/3 भाग अति स्थापना रूप रहता है।
खुलासा इस प्रकार है, उस स्थिति का अपकर्षण करके उदय समय से लेकर आवली के तीसरे भाग तक उसका निक्षेप करता है और आवली के 2/3 भाग प्रमाण ऊपर के हिस्से को अति स्थापना रूप से स्थापित करता है। इसलिए आवली का तीसरा भाग उस अपकर्षित व रफार बराबर करना, अपकर्षित वाला, उस अपकर्षित स्थिति का निक्षेप का विषय, यानी उसमें वो दिया जाता है। निक्षेप का विषय ने उसमें वो दिए जाएंगे। और आवली का 2/3 भाग अति स्थापना है, ऐसा यहाँ कहा गया है। फिर शंका, आवली की परिगणना, परिगणना है उसको परिगणना करना है, उसको काउंट करना, उसको गिनना, उसको गिनना। आवली की परिगणना कृतयुग्म संख्या में की गई। ये कृतयुग्म क्या होता है? हाँ, सुना है ना? हमने 4 उसमें देखे थे, देखो ऐसे कुछ 4 से भाग देते किसी संख्या को, तो कहीं 1 बाकी रहता है, कहीं 2 बाकी रहते हैं, कहीं 3 बाकी रहते हैं और कहीं कुछ बाकी नहीं रहता। तो ये कृतयुग में वो संख्या हो जाएगी, यानी पूरा भाग जाता है, निशेष भाग जाता है। जैसे 16 संख्या है, 4 से भाग जाएगा तो उसका 1/3 करो। अभी आवली का देखो 4 का जिससे भाग जाता है, पूर्ण भाग जाता है। हाँ, कृतयुग, कृतयुग में राशि है, उसका 1/3 कैसे होगा? नहीं होगा ना, पूर्णांक में नहीं होगा। पूर्णांक में नहीं होगा, यही पूछा है उसने कि आवली की परिगणना कृतयुग्म संख्या में की गई है। ऐसा क्यों कहा? उसको क्या पता आवली की संख्या वो कृतयुग्म राशि है? आवली द्विरूप पर गंधारा में आती, हाँ, वर्गधारा में आती है। कौन तो से वर्गधारा में? द्विरूप वर्गधारा। हाँ, द्विरूप वर्गधारा में। तो हाँ। वो इवन होगी ना? केवल इवन से नहीं चलेगा। अच्छा, हाँ, वो 4 का भाग तो जाता ही है, क्योंकि शुरुआती वो 4 है, 4 का वर्ग 16, 16 का वर्ग होता है, तो किसी भी राशि को 4 का तो पूर्ण भाग जाएगा ही। देखो 4 है, 16 है, 256 है, 65 है, उसमें तो 4 से भाग दिया जाता है। भाग पूरा भाग जाता है बिना बाकी रहे। तो ये कृतयुग्म राशि है, उसके 1/3 कैसे कर सकते हैं? ये इसका प्रश्न है। प्रश्न ख्याल में आई? तो आवली की परिगणना कृतयुग्म संख्या में की गई है, इसलिए उसका तीसरा भाग कैसे ग्रहण किया जा सकता है? उसका समाधान नहीं, क्योंकि आवली में से एक समय कम करके उसका तीसरा भाग किया है। जैसे 16 संख्या है, 1 कम करो और उसका तीसरा भाग हो सकता है, यानी 3 का भाग उसे जा सकता है। जैसे 64 होगी या कोई 256 होगी, उसमें से 1 कम करो तो उसको भाग जा सकता है। तो आवली में से एक समय कम करके उसका तीसरा भाग किया है, इसलिए एक समय कम आवली के 2/3 भाग प्रमाण अतिस्थापना है और एक समय कम आवली का तीसरा भाग 1 अधिक करने पर निक्षेप है। यानी क्या करना है? 16 में से पहले 1 कम करो, 2/3 अतिस्थापना, फिर उसका 1/3 है और 2/3 है, तो 1/3 5 है और 2/3 10 है। फिर वो 5 में और 1 को पहले वाला मिला दो, तो नीचे 6 हो गए और ऊपर 10 हो गए। यानी एक समय कम करके 2/3 1/3 करना और निक्षेप में वो 1 समय मिला देना। नहीं तो वो 1 समय का हिसाब क्या करेंगे? उसको निक्षेप में डालेंगे कि अतिस्थापना में डालेंगे? तो उसको निक्षेप में डालना है। यहाँ लिखा है देखो, एक कम आवली के 2/3 भाग प्रमाण अतिस्थापना। अतिस्थापना कितनी है? आवली में से 1 कम करो, उसका 2/3 ले लो और एक समय कम आवली का तीसरा भाग 1 अधिक करने पर, 1 अधिक करने पर है ना, वो 1 जो निकाला था वो निक्षेप में डालना, निक्षेप है। यहाँ ऐसा यहाँ निश्चय करना चाहिए, क्योंकि ये कृतयुग्म राशि है। पहले 1 निकाल दो, उसमें से 2/3 1/3 करो, 2/3 अतिस्थापना है, 1/3 में वो 1 समय मिला दो,
तो वो निक्षेप हो जाएगा। अब इस विषय में प्रदेशों के निक्षेप के क्रम का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ये इतने निषेकों में 1/3 आवली में तो दे दिया, किस क्रम से दिया जाता है? क्या इक्वल दिया जाता है? कुछ कम दिया जाता है, कुछ अधिक दिया जाता है, किस तरह से दिया जाता है? तो ये बात यहाँ बता रही है। उदये बहुवम पदे सग्गम दिज्जयी तेन परम विशेषहीनम जाव आवलीय त्रिभागोक्ति। आवली के त्रिभाग में दिया है ना, तो उदय के समय में सबसे अधिक द्रव्य ने परमाणु दिए जाते हैं। अपकर्षित जो द्रव्य है, द्रव्य ने परमाणु, उसमें से मैक्सिमम संख्या उदय के समय में दी जाती है। दूसरे समय में कुछ कम, तीसरे समय में कुछ कम, उसको चय कहेंगे हम। तो चयहीन क्रम से कहाँ तक? जहाँ तक निक्षेप है, 1/3 तो निक्षेप 1/3 आवली तक है। 1/3 + 1 आवली में एक कम करके 1/3 करो, उसमें हाँ, जो हमने अभी हिसाब लगाया उसमें। तो कहते उदय में बहुत से प्रदेश दिए जाते हैं, उसके आगे आवली का तीसरा भाग, उसके आगे जैसे हमने 16 में से एक समय उदय वाला लिया, और उसके आगे कितना रहे अभी? 6 निषेक रहे सब। 6 कैसे रहे? 5 ही 5 में रहे, एक उदय। आवली का त्रिभाग ही रहा ना, इसलिए आवली का त्रिभाग का। उदय के समय में मैक्सिमम दिया, और ऊपर जो आवली का त्रिभाग है उसके ऊपर का एक समय छोड़कर आवली का त्रिभाग है वहां पर, बाकी उसमें उसके आगे लिखा ना, उसके आगे आवली का तीसरा भाग प्राप्त होने तक विशेषहीन प्रदेश दिए जाते। प्रदेश यानी परमाणु। यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार उदयावली के बाहर अनंतर समीपवर्ती स्थिति की, यानी इमीडिएट उदयावली के ऊपर जो निषेक है उसमें से परमाणु का अपकर्षण होकर किस विधि से कहाँ कितना दिया जाता है उसकी बात यहाँ बताएंगे। तो उदयावली के बाहर अनंतर समीपवर्ती स्थिति की अपकर्षण विधि का कथन करके अब इस स्थिति से अनंतर उपरिम समयवर्ती स्थिति के अपकर्षण में जो नानात्व संभव है, नानात्व यानी उसमें कोई जो डिफरेंस है, अनेकता है, उसका कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अभी हमने तो 16 समय की आवली मानी है। 17वें समय का जो निषेक है उसमें से कुछ परमाणुओं का अपकर्षण होकर नीचे के 6 निषेकों में दिया जाता है, और ऊपर के 10 निषेक है वो अतिस्थापना है। उसको आवली नहीं कहेंगे, अतिस्थापनावली नहीं कहेंगे। आवली कहाँ है? वो आवली का 2/3 है। तो अतिस्थापना हमारी 10 निषेकों की है और निक्षेप हमारा 6 निषेकों का है। अब बात यहाँ 18वें निषेक के परमाणु कहाँ कहाँ दिए जाते हैं उसकी बात से ये पूछेंगे और उसका जवाब देंगे। तदोजा विदिया ठिदी यानी उदयावली के ऊपर की जो द्वितीय स्थिति है, तिस्से भी तत्तिगो चेव निक्षेवो ऐच्छावणा समयुत्तरा, उसका निक्षेप तो उतना ही है और अतिस्थापना एक समय से बढ़ गई है। 18वां निषेक है 17। देखो नहीं समझ में आया तो अच्छा है ना, पूछो तो बताएंगे। और 16 हमने मान ली, ये 16 है, ये मान लो ये 16 है। अभी हम 17वें का माल कहाँ जाता है? तो नीचे के 6 में जाता है, और ऊपर जो 10 है वो हम माइनस करेंगे, यानी अतिस्थापना वाली है। ये 6 है, ये निक्षेप है। 6 में गया, 10 में नहीं गया, बराबर। अभी अपनी बात 18वें की चल रही है। 18वें में से कुछ परमाणु अपकर्षित हो गए तो वह कहाँ जाएंगे? वो 6 में ही जाएंगे। अतिस्थापना में एक समय बढ़ गया। अब यहाँ 10 और ये 17वां भी उसके लिए उसका नीचे का ही है, उसमें नहीं दिया जाएगा। तो कितने में नहीं दिया जाएगा? इसका 18वें निषेक का माल, उसके परमाणु कितने निषेकों में नहीं दिए जाएंगे? 11 में नहीं दिए जाएंगे। 19 वाले 6 में दिए जाएंगे, 12 में नहीं दिए जाएंगे। एक आवली तक ऐसा। 20 वाले 13 में नहीं दिए जाएंगे। 21 वाले 14 में नहीं दिए जाएंगे। 22 वाले 15 में नहीं दिए जाएंगे। 23 वाले 16 में नहीं दिए जाएंगे।
24 वाले वो भी 16 में नहीं दिए जाएंगे। अभी 17 नहीं करना, आवली के ऊपर नहीं जाना। तो वहां तक निक्षेप तो उतने ही रहे। अति स्थापना बढ़ती बढ़ती आवली तक गई। फिर जो अभी हमने 24 के बाद हिसाब लगाना है 25 का, तो उसमें मात्र 16 कम कर दो और बाकी उर्वरित उसमें चली जाएगी। तो नीचे जो उद्यावली है उसमें तो 6 से ज्यादा वो आएगा नहीं। जब तक यहाँ ऊपर का डिफरेंस 16 का नहीं होता तब तक, जब तक ये अति स्थापना बढ़ते बढ़ते 16 हो जाएगी, यानी 24 थे, 24वां निषेक है, तो उसके नीचे 16 छोड़ देना, तो 16 उसमें से माइनस करेंगे, नीचे 7 ही रहेगी। 16 7 23 और ये 24वां है, तो तब जाके उसका 16 में 1 बढ़ेगा। फिर 25 के लिए 16 का ही डिफरेंस बीच में अति स्थापना छोड़ देना है और नीचे के 8 निषेकों में उसका आएगा मान। अपकर्षण होगा। ऐसे ऊपर ऊपर चले जाए, जितने ऊपर का है 100वां निषेक है तो उसके नीचे 16 छोड़ दो, नीचे सर्वत्र उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा उदयावली के समय से लेकर ऊपर तक। अपने अपने नीचे अति स्थापना छोड़ना, आवली प्रमाण छोड़ना। अभी नीचे के जो उदयावली के इमीडिएट ऊपर थे उसमें ही निक्षेप और अति स्थापना का जो कोई मिनिमम प्रमाण था, ऊपर जितने जाएंगे तो अति स्थापना बढ़ते बढ़ते 16 की यानी आवली तक की हो जाएगी। फिर आवली के डिफरेंस से नीचे निक्षेप भी बढ़ते चले जाएंगे। 6 से 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 से 16 हो गया, वो क्या 17 18 19 100 भी हो जाएंगे। क्योंकि एकदम लास्ट वाला कोड़ा कोड़ी सागर वाला जो कोई है निषेक, वो नीचे आवली छोड़ो, बाकी के सभी और उसके नीचे सर्वत्र उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी उदयावली के ऊपर के प्रत्येक स्थिति में से, यानी प्रत्येक निषेक में से अपकर्षण होगा और वो अपने अपने नीचे दिए जाएगा। अपने नीचे आवली प्रमाण छोड़कर देना। परंतु ये जो 17वां अभी हमने देखा था, माना था, उसके लिए नीचे आवली इतना नहीं है, तो उसके लिए छोटा निक्षेप और छोटी अति स्थापना है। तो उसके कम से कम अति स्थापना कितनी है? आवली का 2/3 है। बाद में अति स्थापना बढ़ते बढ़ते आवली तक पहुंच जाएगी और फिर आवली रहेगी, उससे ज्यादा अति स्थापना बढ़ेगी नहीं। अब यहां पढ़ेंगे हम। ये जो दूसरी स्थिति उसकी बात चल रही थी। तदोजा विद्याठिदी तिस्सेवी तत्तिगो चेव निक्षेवो अइच्छावना समयुत्तरा। इस स्थिति के बाद जो दूसरी स्थिति है, जिसको हमने 18 नंबर दे दिया अपने सहूलियत के लिए, उसका भी उतना ही निक्षेप होता है, किंतु अति स्थापना एक समय अधिक होती है। आवली को हमने 16 समय मानेंगे तो निक्षेप 6 समय था और अति स्थापना 10 समय थी। अब उसके ऊपर की जो स्थिति, दूसरी स्थिति, उसका निक्षेप उतना ही है, यानी निक्षेप 6 समय। यानी वहां तो 17वां निषेक था और यहाँ 18वां निषेक है। उसके लिए निक्षेप 6 समय और अति स्थापना 11 समय। हाँ ना, क्योंकि वो 18वां निषेक है। 18वां निषेक है तो उसके नीचे 17 है, तो 17 में से 6 ही निक्षेप है और 11 अति स्थापना है। यह लिखा ना, इस स्थिति के बाद जो दूसरी स्थिति है उसका भी उतना ही निक्षेप होता है, किंतु अति स्थापना एक समय अधिक होती है, 11 होगी। उस पूर्व विवक्षित स्थिति से जो अनंतर समयवर्ती स्थिति है, अर्थात उदयावली के बाहर जो द्वितीय समयवर्ती स्थिति है, उसका भी उतना ही निक्षेप होता है, क्योंकि उसमें कोई भेद नहीं है, किंतु अति स्थापना एक समय अधिक होती है। क्योंकि उदयावली के बाहर की स्थिति में भी इसका अति स्थापना रूप से प्रवेश देखा जाता है। उसका अर्थ क्या है? ये जो 17वां समय था ना, 17वां निषेक, 18वें निषेक के लिए 17वां निषेक उदयावली के बाहर है और वो अति स्थापना में प्रवेश कर चुका है।
यानी उदयावली के बाहर के निषेक भी उसके लिए अतिस्थापना वाले हैं। 7 से लेकर 17वें तक अतिस्थापना है, यानी 11। 7 को भी काउंट करो, 17 को भी करो। ये बात समझ में आ गई? अब आगे का सूत्र, एवं ऐच्छावना समुत्तरा, इस पद्धति से अतिस्थापना है एक एक समय से बढ़ती चली जाएगी। निक्षेपो तत्तिगो चेव, और निक्षेप उतना ही रहेगा। उदयावलीय बाहिरादो आवलीय तिभागंतिम ठिदिति, ये कब तक चलेगा? उदयावली के बाहर देखो, उदयावली में से तो हमने 1/3 नीचे निक्षेप था और 2/3 उसके अतिस्थापना थी। उदयावली के ऊपर और 1/3 जाने तक ऐसा ही चलेगा। यानी अभी हमने क्या देखा था, 2/3 यहाँ है ना, 2/3 यानी 10 थे, और ऊपर कहाँ, ऊपर और 6 जाने तक, यानी पूरी अतिस्थापना 16 होने तक ऐसा ही चलेगा। ये बात है। बाद में वो 16 का डिफरेंस करके नीचे निक्षेप बढ़ता चलेगा। उतना ही निक्षेप कब तक है? उदयावली के ऊपर, यह लिखा ना, अभी हिंदी में पढ़ती हूँ, आपको ख्याल आएगा। इस प्रकार अतिस्थापना एक एक समय अधिक होती जाती है और निक्षेप उदयावली के बाहर आवली के तीसरे भाग की अंतिम स्थिति तक की स्थितियों के प्राप्त होने तक उतना ही रहता है। जब तक 23 के लिए क्या होगा, नीचे 22 है निषेक, तो 22 में से 6 है और 16 है। जब 24 में चला जाएगा तब जाके 7 हो जाएगा नीचे का। 23वां निषेक है, तो 23वां निषेक के लिए क्या पोजीशन है? 23वां निषेक, तो उसमें निक्षेप कितना है? 6 ही है, और अतिस्थापना कितनी है? 22। हाँ, क्योंकि टोटल 22 हो जाती है ना उसकी, तो ये अतिस्थापना की मैक्सिमम लिमिट। अभी इसके बाद 24वें निषेक में क्या होगा? निक्षेप एक समय से बढ़ेगा। अतिस्थापना बीच में अभी 16 की ही रहेगी, उसमें बढ़ेगा नहीं। 16 ने आवली हमने मानी, इसलिए निक्षेप 7 हो जाएगा। हाँ, निक्षेप वहाँ 7 हो जाएगा। किसके लिए? 24वें निषेक के लिए। और अतिस्थापना 16 ही होगी। हाँ, अतिस्थापना भी ऊपर सभी जगह 16 ही होगी। अभी निक्षेप बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार अतिस्थापना एक एक समय अधिक होती जाती है और निक्षेप उदयावली के बाहर आवली के तीसरे भाग की अंतिम स्थिति तक की स्थितियों के प्राप्त होने तक उतना ही रहता है। इस प्रकार अतिस्थापना में उदयावली के बाहर से जघन्य निक्षेप प्रमाण स्थितियों के प्रविष्ट होने तक, देखो उदयावली के बाहर से, उदयावली की कितनी अतिस्थापना थी स्टार्टिंग में? 10 थी, और उदयावली के बाहर के और 6 उसमें प्रवेश होने चाहिए, यानी 16 होनी चाहिए, यानी आवली पूरी होनी चाहिए। तो अतिस्थापना में उदयावली के बाहर से जघन्य निक्षेप कितना है? तो 6 है हमारे लिए। तो 6 स्थितियों के प्रविष्ट होने तक निक्षेप को अवस्थित रूप से ले जाना चाहिए। 22 तक अवस्थित होगा? नहीं, निक्षेप नहीं, 22। देखो उदयावली के बाहर 6 निषेक है। 6 क्यों? क्योंकि जघन्य निक्षेप हमारा 6 था, इसलिए वहां के और 6 निषेक जब तक अतिस्थापना में प्रवेश हो जाते हैं, यानी अतिस्थापना टोटल 16 हो जाती है, वहां तक निक्षेप को, यानी जो हमने जघन्य निक्षेप नीचे 6 समय का माना है, उसको अवस्थित रूप से ले जाना चाहिए। यानी तो ये 16 नहीं, वो तो 6 ही रहेगा। 17वें निषेक के लिए 6 था, 18वें के लिए 6 था, 19वें के लिए, 20 के लिए, 21 के लिए, 22 के लिए 6 ही था, 23 के लिए भी 6 ही था। अब 24 से वो 7 हो जाएगा। और अतिस्थापना को उत्तरोत्तर एक एक समय अधिक के क्रम से
अनवस्थित रूप से ले जाना चाहिए। यानी 17वें निषेक से 23वें निषेक तक अतिस्थापना निक्षेप हमारा 6 ही है और अतिस्थापना एक एक से बढ़ती हुई 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो गई। ये बात ख्याल में आई? प्रेरणा दे। हाँ, तो फिर से बताओ। हाँ, फिर वहां जो स्थिति प्राप्त होती है उसकी अतिस्थापना पूरी एक आवली प्रमाण होती है और निक्षेप जघन्य ही रहता है। ये 23वां निषेक हमारे लिए। शंका, जिस स्थिति विशेष के प्राप्त होने पर अतिस्थापना पूरी एक आवली प्रमाण होती है, वह स्थिति विशेष किस स्थान में प्राप्त होता है? प्रश्न चिन्ह करना है इसका। स्थिति विशेषण कौन सा नंबर का है निषेध? समाधान, उदयावली के बाहर आवली के तीसरे भाग का जो अंतिम समय है वहां वह स्थिति विशेष प्राप्त होता है। यानी जितने हमने निक्षेप नीचे छोड़े थे ना, 6 थे स्टार्टिंग में जघन्य निक्षेप, उतने ही उदयावली के बाहर हमें जाना चाहिए। यहाँ सूत्र में जो आवलीय तिभाग पद का ग्रहण किया है, इससे एक समय कम आवली का एक समय अधिक त्रिभाग लेना चाहिए। नहीं तो आप कहेंगे फिर वो वही चक्कर आ जाएगा, यहाँ 5 लेना कि 6 लेना है। एक समय कम करो, तीसरा भाग ले लो, फिर एक समय बढ़ा दो, 6 हुआ। क्योंकि 16 हमने माना है, एक समय कम करो 15 हुआ, उसका 1/3 है 5, फिर एक समय मिला दो, तो उसी को आवली त्रिभाग कह दिया है। यानी बार बार ये एक समय का गणित बताएंगे नहीं, उसको आवली त्रिभाग कह देंगे। और सूत्र में जो तदंतिम पद का ग्रहण किया है, सो इससे तदनंतर ऊपरी स्थिति विशेष का ग्रहण करना चाहिए। अतः उदयावली के बाहर जघन्य निक्षेप प्रमाण स्थितियों को उल्लंघन करके जो स्थिति स्थित है, उसके प्राप्त होने तक पूरी एक आवली प्रमाण अतिस्थापना होती है। यह इस सूत्र का भावार्थ है। देखो क्या है, उदयावली हमने 16 की मानी है, तो उसके बाहर जघन्य निक्षेप प्रमाण स्थितियों को उल्लंघन करके, जघन्य निक्षेप हमारा 6 है, उसको उल्लंघन करके जो स्थिति स्थित है, यानी 23 नंबर की हो गई, उसके प्राप्त होने तक पूरी एक आवली प्रमाण अतिस्थापना होती है। तब जाके अतिस्थापना पूरी 16 समय की होती है। क्योंकि 23 के नीचे 22 निषेक है, उसमें से अतिस्थापना 16 और निक्षेप 6। अब इसके आगे, इससे आगे अतिस्थापना तो अवस्थित रहती है। अब क्या होगा, अभी तक क्या था, निक्षेप अवस्थित था, 6 का 6 ही था। अभी इसके आगे अतिस्थापना आवली यानी 16 समय की ही रहेगी और निक्षेप एक एक समय से बढ़ता चला जाएगा। किंतु निक्षेप ही बढ़ता है, इस बात का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ख्याल में आई बात ये मयंक भाई? हाँ, वैसे तो आसान है, इसमें बहुत गणित नहीं है। हाँ, ये पहले हो चुका है, उदीर्णा होती तो कहाँ होती है। तेन परम निक्षेपो वड्ढई, उसके आगे निक्षेप ही बढ़ता चला जाता है। अइच्छावना आवलिया चेव, और अतिस्थापना आवली मात्र ही रहती है, इसलिए हमेशा उसको अतिस्थापनावली ऐसा ही उसका नाम है। पर ऐसे अतिस्थापना मात्र ऊपर है और नीचे कहीं नहीं, ऐसे हर एक निषेक के अपने अपने नीचे जो आवली प्रमाण निषेक है उसमें उसका माल नहीं जाता, उसको छोड़कर लांग कर नीचे जाता है। तो हर एक के लिए अपने नीचे अतिस्थापनावली होगी। हर एक के निषेक, जो जितने भी 70 कोड़ा कोड़ी के निषेक पड़े हैं, क्योंकि अपकर्षण हर एक में से होता है, तो हर एक के अपने नीचे आवली छोड़ना और उसके नीचे सर्वत्र होगा। इसके लिए इसके नीचे आवली छोड़कर उसके नीचे सर्वत्र होगा। अपने अपने नीचे आवली छोड़ना है। मात्र ये अपने हमने 17वां 18वां वहां देखा, पूरी आवली नहीं छूटती है,
इसलिए वहां उसका प्रमाण बता दिया अति स्थापना कितनी होती है। देखो हिंदी अर्थ, उससे आगे निक्षेप बढ़ता है और अति स्थापना एक आवली प्रमाण ही रहती है, ही लगाया उन्होंने, यानी अति स्थापना उससे अधिक नहीं होगी। फिर उससे आगे निक्षेप बढ़ता है क्योंकि उत्कृष्ट निक्षेप के प्राप्त होने तक, कहां तक बढ़ेगा? उत्कृष्ट निक्षेप के प्राप्त होने तक बढ़ेगा। जितनी स्थिति है टॉप मोस्ट, उसमें जिसमें से अपकर्षण होता है उसकी बात है, उसके नीचे और एक आवली छोड़ेंगे और नीचे पूरा उसका निक्षेप कहलाएगा। उत्कृष्ट निक्षेप के प्राप्त होने तक जघन्य निक्षेप से आगे एक एक समय अधिक के क्रम से निक्षेप की वृद्धि होने में कोई विरोध नहीं आता, किंतु अति स्थापना एक आवली ही रहती है क्योंकि निर्व्याघात प्ररूपणा में सत्व प्रकृति पर्याप्त है। क्या कहते हैं? यानी सत्व प्रकृति यानी सत्ता में जितनी जो पड़ी है तो उसमें से निक्षेप एक एक समय से बढ़ती, क्योंकि हर एक निक्षेप में से नीचे माल आ रहा है। निर्व्याघात, व्याघात कब कहेंगे? जब कांडक घात होता है ना, तो कांडक का अपकर्षण कांडक में ही नहीं होगा, स्पेशली अंतिम फाली में। क्यों? देखो कांडक घात होता है तो क्या होता है? एक एक फाली रूप। अभी मान लेते इतना बड़ा कांडक है, एक समय में उसका अपकर्षण हुआ, 2 समय में हुआ, 3 समय में हुआ, तब तक तो यहाँ तो है, तो इसका माल भले वहां आएगा नहीं आएगा उसकी बात नहीं है, परंतु जो ये अंतिम फाली रही है अभी, तो अंतिम फाली रही है तो इसका माल कहाँ चला जाएगा? क्योंकि ये पूरे कांडक अभी नष्ट होने वाले हैं, तो इसका इसी में तो नहीं जाएगा। कांडक का काल छोड़कर उसके नीचे आएगा वो, तो ऊपर का कहाँ जाएगा? कांडक के नीचे के समय में चला जाएगा। नीचे तो सर्वत्र चला जाएगा, उदयावली के समय से लेकर कांडक के नीचे की स्थिति तक चला जाएगा। अभी इसका इमीडिएट ये यहाँ का यहाँ नहीं चला जाएगा, उसके नीचे आवली छोड़कर वो नीचे चला जाएगा। इसका माल है, कांडक इतना बड़ा है। अभी मान लेते हैं 100 साल का कांडक है, अभी वो पल्यों का होता है या पल्ले का असंख्याता भाग का होता है, तो यहाँ के निषेक के कांडक के नीचे के निषेक में आ जाएंगे। वहाँ पे अतिस्थापना नहीं है। अभी आवली से भी पल्ले से भी बड़ा काल हो गया ना। अभी कांडक का जो नीचे का निषेक है, नहीं, कांडक का जो लास्ट जो नीचे का निषेक है वो कांडक को लांग कर नीचे कहीं पर भी आ सकता है। अभी कांडक का जो नीचे का समय है, जहां से कांडक शुरू हुआ है, उसके पहले जब कांडक नहीं था तो ये एक आवली छोड़कर उसका नीचे माल आ रहा था। हाँ, वो अपने अपने नीचे आता रहेगा। पहली, दूसरी, तीसरी फाली में रेगुलर अपकर्षण चल ही रहा है। जब अंतिम फाली खिरती है तो पूरे का पूरा नीचे आता है, नष्ट ही होता है ना, तो नष्ट होकर उसके कांडक के नीचे ये कांडक है, नीचे सर्वत्र दिया जाएगा उदयावली के समय, उदय के समय से लेकर ऊपर सर्वत्र अनंत भाग और अनंत भाग। परंतु कांडक का जो नीचे का निषेक है, कांडक तो मान लेते अभी हम 100 साल का एक कांडक है, तो उसका नीचे का निषेक इमीडिएट नीचे नहीं आएगा, उसके नीचे आवली छूटेगी। सभी वो पूरे के पूरे निषेक आते हैं। हाँ? शेवट से है कांडक का नीचे का, ये कांडक कितने? अच्छा, 110 में से 10 समय कांडक है और 10 समय की जो अंतिम फाली है उसकी बात करें मैं, तो वो अभी 100 में अभी उसके लिए 4 समय लगते हैं मान लेते, तो 4 समय में वहां नीचे के भी 4 समय पूरे हो गए हैं। अभी उसका हिसाब मत करो। हाँ, अभी उसको छोड़ भी देंगे हम तो 10 वाले निषेक नष्ट हो जाएंगे और नीचे के 100 निषेकों में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो 10वां जो 10 समय का जो कांडक है, उसकी जब भी पहली फाली गिरेगी वो 10 समय में भी डिस्ट्रीब्यूट होगी और नीचे भी डिस्ट्रीब्यूट होगी। वो कांडक जो प्रमाण जो कांडक फाली रूप जो कांडक
कांडक में जो कांडक, फाली रूप फाली धातु रूप, है हाँ। वो फाली नीचे ही जाएगी ना, कि कांडक में भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा? वो कांडक के तो नीचे जाएंगे, इसमें भी उसका चला जाएंगे, रेगुलर अपकर्षण भी होगा और कांडक रूप से भी जो कुछ नष्ट होना है वो होगा। यानी जो 110 नंबर वाले हैं मान लो, हाँ 110 वाला है। 108, 109, हाँ 100 तक जाएंगे। कांडक के अंतिम समय में ये घटित होगा ऐसा लगता है, वो पढ़ेंगे अभी हम इसको। हाँ। हाँ। क्योंकि वहां पे भी जो कांडक में ही जो जाएगा माल, हम्म, वो भी अतिस्थापना वाली छोड़ेगा कि वो कैसे? छोड़ेगा ही, छोड़ेगा। जहाँ कहीं अपकर्षण होता है वह अतिस्थापना तो छोड़ेगा ही। अतिस्थापना छोड़े बिना तो कहीं भी अपकर्षण नहीं होगा। अपकर्षण होके ऊपर के निषेक में से नीचे के निषेक में ऐसा कहीं नहीं होगा। 101 से लेकर 110 वाले अपना जो कांडक है, ये कांडक है। हाँ हाँ, वो लास्ट फाली जब गिरेगी हम्म। तो 100 में आएगा कि नहीं? 100 में आएगा, परंतु 100 में स्थापना वाली में 100 में ये जो है ना 101 वाला 100 में नहीं आएगा। 105 वाला है। हाँ अभी 4 समय की ले लो वहाँ पर आवली, तो 105 वाला वो 100 में आ जाएगा। वो 4 वाले 101 से 104 उसके नीचे चले जाएंगे पहले समय से लेकर। पहिल्या सणाला असेल तर 106 पासून जाणार पहिल्या सणाला खाली माल येणार तो 110 असेल तर 106 पासून एक आवली 4 करून खाली नाही नहीं मगर वो 106 तक है, वो नीचे चले जाएंगे ना उदय के समय से लेकर। ऊपर भी जाएगा ऊपर कहाँ? 110 की आवली 110 असेल तर 4 एक आवली 4 करून 6 पासून माल येईल ना पहिल्या समायला सुरुवात झाल्यावर हाँ ऊपर की बात कर रहे हैं। हाँ एक पहले समय से लेकर 106 तक उसका सर्वत्र दिया जाएगा। अभी इसके जरा डिटेल्स कुछ हम यहाँ देखें तो कांडक घात होने को कहेंगे व्याघात, और जब तक कांडक रूप से नहीं हो रहा है उसको निर्व्याघात कहेंगे। यानी तब तक तो अपने नीचे एक आवली छूटेगी अतिस्थापना करके। कांडक में ही बड़ा कांडक, जितना बड़ा कांडक है अपने कांडक में माल नहीं दिया जाएगा। अंतिम फाली में तो सर्व नीचे के नीचे आ जाता है, तो उसको कहेंगे व्याघात हुआ। तो वहां अतिस्थापना का प्रमाण अलग होगा। म्हणजे अंतिम अंतिम कांडक की अंतिम फाली व्याघात यानी वो तो एकदम नष्ट ही होता है। नष्ट ही होते हैं ना, वहाँ सबका। निषेक ही नहीं रहते। पहले तो निषेक थे वहां पर, जब तक अंतिम फाली नहीं गिरी थी तो निषेक के कोई ना कोई परमाणु वहाँ निषेक, क्योंकि असंख्यात्वा भाग ही जाता है। अंतिम फाली भी असंख्यात देखो बहुभाग एक लास्ट अंतर्मूर्त में उसकी एक एक फाली जाती है, एक अंतर्मूर्त के जितने समय हैं। मान लेते हैं अभी हम कांडक घात होने के लिए 4 समय अगर मानते हैं या 10 भी समय मान लो, पहले समय में कुछ परमाणु आए, दूसरे समय में, तीसरे समय में, चौथे समय में, तो पहले से 9 समय तक जितने आए उनके टोटल से भी असंख्यात गुना 10वें समय में है वहां मौजूद। यानी वहां निषेकों की सत्ता है। अब अंतिम समय क्या होगा? निषेक की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। पूरा कांडक तो प्रमाण ऊपर का निषेक। कांडक का सर्वोत्कृष्ट जो ऊपर की अग्र स्थिति है वो कहाँ चली जाएगी? पूरा कांडक छोड़कर नीचे आएगी। उसके लिए वो सारा अतिस्थापना होगा। कांडक का माल कांडक में नहीं जाएगा क्योंकि वो तो नष्ट होने वाला है। तो वो व्याघात वाली पोजीशन। और जहाँ कांडक नहीं है, सामान्य अपकर्षण है, वहां निर्व्याघात कहेंगे, यानी स्थिति कांडक बिना। तो अंतिम फाली में जो कांडक का प्रमाण है उतनी अतिस्थापना हो जाएगी। हाँ वो ऊपर वाले के लिए हाँ, तो टॉप पहुंचते हैं। टॉप मोस्ट मेरे राजा किती निर्व्याघात प्ररूपणा में अगोदरचे मला शुरू यहाँ पर किसी कांडक घात का अभाव कोणी हाँ देखो शंका 247 पर नीचे निर्व्याघात किसे कहते हैं? स्थिति कांडक घात का अभाव निर्व्याघात कहता है। यानी स्थिति कांडक बिना मैंने कहा, वो उसका अभाव कहो या उसके बिना कहो, वो निर्व्याघात। और व्याघात यानी स्थिति कांडक को हम, स्थिति कांडक में जो घटना होता है उसको हम व्याघात कहेंगे। अंतिम समय नाही झाला त्याचा पूर्ण पढ़ेंगे अभी उसकी चर्चा होगी शायद। पहले हम क्या कहा? अतिस्थापना एक आवली ही रहती है, ये जो रूल बताया। तो कहते कि निर्व्याघात प्ररूपणा में सर्व सत्व प्रकृति पर्याप्त है। यानी ये जो रूल है, आवली मात्र ही अतिस्थापना होती है। ये स्थिति कांडक को यहाँ नहीं लेना, कंसिडर नहीं करना, क्योंकि स्थिति कांडक घात में कांडक की जो स्थिति जितनी नष्ट होने वाली है उसमें तो नहीं दिया जाएगा।
तो अतिस्थापना उसको कहलाएगी। तब कांडक छोड़कर उसके नीचे अपकर्षित माल दिया जाएगा, उसको व्याघात कहेंगे। जघन्य निक्षेप एक एक समय बढ़ते हुए कितने समय आगे जाकर वह एक आवली प्रमाण होता है, ऐसा पूछने पर कहते हैं। अभी हमने तो 16 समय मानकर देख लिया था। यहाँ तो जघन्य निक्षेप बढ़ा है, 6 था 6 था, वो तो 16 6 कभी हो बढ़ते जाएगा? बढ़ते 16 कब होगा? 23 तो में। निक्षेप 16, अतिस्थापना 16। 32। हाँ, ये 32 33। नीचे गए और ऊपर 33 नंबर का चला गया। ख्याल में आई? उन्होंने प्रश्न क्या पूछा, देखो, जघन्य निक्षेप, अभी अतिस्थापना नहीं बढ़ रही है, निक्षेप बढ़ रहा है। जघन्य निक्षेप एक एक समय से बढ़ते हुए, जघन्य निक्षेप कितना था अपना? 6 था। वो एक एक समय बढ़ते हुए कितने समय आगे जाकर एक आवली प्रमाण होता है, यानी निक्षेप 16 कब होगा, ऐसा पूछने पर कहते हैं। यानी यहाँ निक्षेप भी 16, अतिस्थापना भी 16, और उसके ऊपर तो कहाँ किसकी बात होगी? उसके ऊपर के 2 अवली प्लस 1 समय वाला। 33 नंबर वाले। देखो, नीचे हमें 32 चाहिए, हमें निक्षेप 16 चाहिए, जघन्य 6 था, बढ़ते 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 16 हुआ। उसके आवले आगे अतिस्थापना तो आवली मात्र छोड़नी ही है, तो 16 तो निक्षेप हो जाएंगे, 16 अतिस्थापनी हुई, तो 32 नीचे रह गए। तो कौन से निषेक में से वो हो जाएगा? एक आवली में निक्षेप होगा और एक आवली अतिस्थापना। एक आवली प्रमाण निक्षेप, एक आवली प्रमाण अतिस्थापना। तो वो कौन सा निषेक है? उदयावली के ऊपर एक आवली छोड़कर ऊपर वाला। पहले अतिस्थापना की बढ़ोतरी बताई, अभी निक्षेप पूरा आवली अभी प्रमाण हाँ, कहाँ अभी पे निक्षेप आवली तक आया, अभी और भी बढ़ेगा। हाँ। उत्कृष्ट स्थिति में आवली एक समय अधिक इतना कम होने तक बढ़ेगा। तो 33 नंबर का निषेक होगा, क्योंकि नीचे 16 अतिस्थापना होगी और 16 निक्षेप हो गए। उन्होंने पूछा ना, निक्षेप 16 कब हो गए, निक्षेप एक आवली प्रमाण कब हो गए, ये तो अभी बता रहे। उदय समय से लेकर एक समय अधिक 2 आवली प्रमाण स्थान आगे जाकर वह अंतिम समय में जो स्थिति अवस्थित है, एक समय अधिक 2 अवधि का ना हमने 16 और 16 32 और 1 33, तो जो 33 नंबर पर निक्षेप अवस्थित है उसके प्राप्त होने पर अतिस्थापना और निक्षेप ये दोनों ही एक अवधि प्रमाण होते हैं। एक निक्षेप नीचे अवधि प्रमाण और एक आवली प्रमाण अतिस्थापना। अतिस्थापना अवली प्रमाण और उसके ऊपर का निषेक, यानी 2 अवली प्लस 1 समय वाला निषेक है वो। हमने उसको 33 नंबर कहा। ख्याल में आई बात ये? 16 और 16 छोड़ने नीचे और उसके ऊपर का 33 नंबर का निषेक लेना। हाँ, अतिस्थापना निक्षेप ये दोनों ही एक आवली प्रमाण होते हैं। वहां तक उदयावली के बाहर जितनी भी स्थितियां हैं उन सब स्थितियों के प्रदेशों का उदयावली के भीतर ही निक्षेप होता है। क्या कहा? यहाँ तक के जो है, अभी हमने जो 33 नंबर का निक्षेप देखा है उसका निक्षेप किस में होगा? उदयावली में ही होगा, क्योंकि अभी 16 समय की आवली मान ली है। उदयावली के उसके ऊपर उसका निक्षेप नहीं है। बात ख्याल में है ये? हाँ, अभी 16 समय तक ही निक्षेप है, इसके वो तो अतिस्थापना निक्षेप की बात। हाँ, यानी वो 17वें निषेक से लेकर 33 तक के सारे निषेकों का अपकर्षण होकर किस में जाएगा? तो उदयावली के अंदर ही जाएगा। वो कितने में जाता है वो तो बात हमने देखी है। उदयावली के बाहर तो नहीं जा रहे। अब ये 34 नंबर का है, वो 17वें नंबर पे जाएगा, यानी उदयावली के बाहर के एक निषेक में जाएगा। यानी इसके आगे के जो अपकर्षण जो है वो उदयावली के बाहर भी दिया जाएगा। यही कहते, देखो वहां तक लिखा ना, वहां तक यानी ये 33 तक
उदयावली के बाहर जितनी भी स्थितियां हैं, उदयावली के बाहर कितनी अभी थी? 17 से 33 तक। उन सब स्थितियों के प्रदेशों का उदयावली के भीतर ही निक्षेप होता है। ये 6 से लेकर बढ़ते बढ़ते 16 तक, यानी पूरे अवधि तक, यानी उदयावली में ही उसका निक्षेप है, बाहर नहीं। तथा इन स्थितियों का अपकर्षण असंख्यात लोक प्रमाण प्रतिभाग के क्रम से होता है। अभी प्रतिभाग का अर्थ होता है कौन सी संख्या से भाग देना। हमेशा जब अपकर्षण कितने परमाणुओं का होता है, तो यहां तक के जो है ये मात्र उदयावली में दिए जाते हैं। ऊपर के उदयावली में भी दिए जाएंगे, ऊपर भी दिए जाएंगे। उसका प्रतिभाग अलग बताएंगे। उदयावली में जाने वाले के लिए अलग भागार, ऊपर जाने वाला अलग भागार। अब ये जो उदयावली में, मात्र उदयावली में दिया जाता है, तो वहां जो निषेकों में परमाणुओं की संख्या है ना, अभी हमने जो देखे 17वें से लेकर 33 तक के, तो अपने अपने निषेक में जितना द्रव्य है, उसके जितने परमाणु है, उसको असंख्यात लोक का भागार देना, और जो संख्या आएगी उतने परमाणु का अपकर्षण होकर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 17वां निषेक है, उसको असंख्यात लोक का भाग देना। जो संख्या आएगी वो उदय समय में ज्यादा, फिर ऊपर थोड़े कम कम दिया जाएगा। 18वां निषेक का जो द्रव्य है, वो तो एक निषेक में तो अनंत परमाणु होते हैं, तो उसको असंख्यात लोक का भाग देकर वो एक भाग पूरा उदयावली के अंदर यानी 6 निषेकों में आएगा। तो पहले समय में ज्यादा, दूसरे समय कुछ कम, उसको दिया जाएगा। 19 वाला है, उसकी जो संख्या है उसको असंख्यात लोक का भाग देना, और वो भी जो एक भाग प्रमाण संख्या आई वो इन 6 निषेकों में डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इस तरह से उसकी बात करेगी। यानी जो माल मात्र उदयावली में दिया जाता है, ऊपर नहीं, उसके लिए प्रतिभाग का प्रमाण कितना है? असंख्यात लोक। क्योंकि कितने परमाणु नीचे आएंगे उसके लिए भी कुछ गणित है ना, कितना दिया जाता है उसका भी गणित है, एक एक निषेक में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका भी गणित है, और टोटल कितना नीचे आता है उसका भी गणित है। तो उसके लिए कहा जो मात्र उदयावली में दिया जाता है उसके लिए इन स्थितियों का कहा ना, इन स्थितियों ने जो मात्र उदयावली के भीतर ही दिया जाता है उसके लिए अपकर्षण असंख्यात लोक प्रमाण प्रतिभाग के क्रम से होता है। वह कैसे? विवक्षित स्थिति के कर्म परमाणुओं में, विवक्षित स्थिति यानी जो कोई निषेक है उसके कर्म परमाणुओं में अपकर्षण उत्कर्षण भागार से गुणित असंख्यात लोक प्रमाण भागार का भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उसका यहाँ अपवर्तन होता है। उसमें भी उदय समय में जो द्रव्य प्राप्त होता है उससे उदयावली के अंतिम समय तक विशेषहीन द्रव्य प्राप्त होता है। किंतु यह क्रम जिन स्थितियों का द्रव्य उदयावली के भीतर ही निक्षिप्त होता है उन्हीं स्थितियों के संबंध में कहा है। यहाँ पे क्या लिखा है? विवक्षित स्थिति के कर्म परमाणुओं में अपकर्षण उत्कर्षण भागार से गुणित असंख्यात लोक प्रमाण भागार का भाग देने पर। हाँ। तो अपकर्षण उत्कर्षण भागाकार से गुणित असंख्यात लोक लेना है। हाँ। वहाँ पे भागाकार का प्रमाण। हाँ, क्योंकि आगे की स्थितियों में अलग भागार होगा। तो यह 33 से भागार से गुणित तक जो भागाहार है वो अपकर्षण उत्कर्षण भागार से गुणित असंख्यात लोक, वो भी असंख्यात लोक ही कहलाएगा ना। 17 से 33 से भी भागा। हाँ, ये मात्र 17 से लेकर 33 तक के निषेकों के लिए उसमें कितना द्रव्य नीचे आता है अपनी अपनी स्थिति को अपकर्षण उत्कर्षण भागार से गुणित असंख्यात लोक, उसको भी असंख्यात लोक ही कहेंगे। हाँ। क्योंकि वो भी असंख्यात ही संख्या है। हाँ, जो परमाणु की संख्या है उसको इस भागार से भाग देकर जो उसकी वैल्यू होगी एक भाग, उतना उदयावली में आया। उसमें से उदयावली में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा?
वो नीचे वाला के बात। समय में ज्यादा, ऊपर थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम। चय प्रमाण हर एक स्थिति का यानी हर एक निषेक में से जो द्रव्य नीचे आता है उस हर एक का हिसाब अलग अलग। टोटल कहने के लिए हम कहेंगे इस टोटल को भाग दे दो, इसमें एक भाग उद्यावली में दिया, इतना हम देते हैं और एक चय से हीन क्रम से देंगे, परंतु उसमें भी हर एक स्थिति का हिसाब अलग अलग होगा, क्योंकि ऊपर भी जो निषेक में हर एक निषेक में परमाणुओं की संख्या अलग अलग है। वहां भी नीचे ज्यादा है, ऊपर कम है, क्योंकि गोपुच्छा वहां भी थी 17वें निषेक से 18 में कम है, 18वें से 19 में कम है। उसके अपने अपने परमाणु का उस प्रोपोर्शन में नीचे द्रव्य आएगा और उसी प्रोपोर्शन में वहां फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो 17 से 33 तक के निषेक में जो भागार है वो अपकर्षण उत्कर्षण भागार से गुणित असंख्यात लोग हाँ, यहाँ लिखा ना, विवक्षित स्थिति के कर्म परमाणुओं में अपकर्षण उत्कर्षण भागार से गुणित असंख्यात लोक प्रमाण भागार का भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे, यानी क्या है, अनंत परमाणु है ये तो उसको हम पहले भी देख चुके हैं, परंतु अपकर्षण कितने का होता है? अपकर्षण उत्कर्षण अपकर्षण भागार उत्कर्षण भागार जो एक ही होता है, हाँ। उसी को अपकर्षण भागार कहो, अपकर्षण उत्कर्षण उत्कर्षण भागार कहो, एक ही बात है। कहीं भी किसी निषेक में कितना अपकर्षण होता है टोटल, तो अपकर्षण कहते हैं भागार से अपकर्षण भाग भागार से भाग देने पर जो एक भाग प्रमाण है उससे होता है। तो जो नीचे आएगा उसमें उद्यावली में कितना दिया जाता है? अनंत भाग नहीं, ये टोटल इतना आया, इतना द्रव्य है, उसको फिर असंख्यात लोक का भाग दे दो, उसको उद्यावली में देना और बहुभागों पर देना। यानी कैसा हुआ, असंख्यात जो भाग नीचे टोटल आएगा। द्रव्य है उसको हम द्रव्य कहेंगे, एक निषेक का द्रव्य, हाँ, उसको अपकर्षण भागार से भाग देंगे, हाँ, इतना तो टोटल अपकर्षित हुआ। हाँ। उसको असंख्यात अब जो अपकर्षित हुआ उसको असंख्यात लोक का भाग देंगे तो उद्यावली में जाएगा। अब यहाँ भी वही कह रहे, 17वें से लेकर 33 तक के निषेकों का जो द्रव्य है उसको अपकर्षण उत्कर्षण भागार से गुणित असंख्यात लोक का भाग दो और वो उद्यावली में ले दो। तो ये क्योंकि यहाँ असंख्यात ऊपर कुछ- भाग हो जाएगा। हाँ, अपकर्षण उत्कर्षण भागार से का जो द्रव्य आया उसका असंख्यात भाग उदयावली में जाएगा। क्यों? ऊपर से जब आता है ना, मान लेते ऊपर का द्रव्य है 100 नंबर के निषेक का द्रव्य है, उसको पहले अपकर्षण भागार से भाग देंगे, जो द्रव्य है उसको फिर असंख्यात लोक से भाग देंगे, उतना उद्यावली में जाएगा और बाकी ऊपर के उद्यावली के ऊपर जाएगा। परंतु यहाँ उद्यावली के ऊपर कुछ नहीं है, हाँ, तो ये भाग इतना इसलिए प्रमाण द्रव्य का इतना ही प्रमाण निकलेगा, कम हो जाएगा। इतना ही उसमें से निकलेगा, ज्यादा नहीं निकलेगा। पहले इतना निकलता, हम्म, अभी उसको असंख्यात लोक से भाग देके उसका उतना ही निकालो उसमें से और उतना ही उद्यावली में जाएगा। हाँ, उदयावली में बहुत कम उद्यावली में इतना ही जाएगा। उद्यावली में एक भाग जाएगा। हाँ, उद्यावली में जो एक भाग जाता है, हाँ, हाँ, और बाकी का देखो इसमें तो बाकी कहीं जाता ही नहीं। हाँ, ऊपर के किसी निषेक की बात होती, मान लेते 100वें निषेक की बात होती, तो 100वें निषेक में से कहाँ कहाँ चला जाता? 16 अतिसापने 16 छोड़कर बाकी सर्वत्र चला जाता। बाकी सर्वत्र ने उद्यावली में भी जाता, उद्यावली के ऊपर भी जाता। तो वहां क्या करते? तो पहले अपकर्षण भागार से भाग देते, यानी टोटल अपकर्षण इतने का हुआ, उसको उसमें से असंख्यात उद्यावली में कितना गया? असंख्यात तो असंख्यात लोक से भाग देकर एक भाग तो उद्यावली में गया और जो बहुभाग है इसको ऊपर हम गया। ऐसा कहेंगे, बहुभाग कहाँ गया? उद्यावली के ऊपर गया। नीचे अगर हम असंख्यात लोक के बदले या हम अगर 9 लिखते तो ऊपर 8 लिखना पड़ेगा। तो 8 भाग तो उद्यावली के ऊपर गए, एक भाग नीचे आया। असंख्यात लोक के बदले हमने 9 लिख दिया। तो यहाँ मात्र उदयावली में दिया है, इसलिए डायरेक्ट उतना ही अपकर्षित किया द्रव्य जितना उदयावली में देने योग्य था, क्योंकि उसके ऊपर कहीं देना ही नहीं है। अन्यत्र क्या कहते हैं हम? बहुभाग ऊपर दिया,
और असंख्यात लोक से भाग देकर एक भाग नीचे दिया। अतिस्थापना। क्योंकि उदयावली के ऊपर अतिस्थापना ही है, इसलिए इसका जो कोई अपकर्षण होगा उदयावली में ही आएगा। सारा का सारा आएगा कि थोड़ा ही आएगा? जितना अपकर्षित होने वाला है वो सारा आएगा, सारा इसलिए उदयावली। अपकर्षित ही कम होगा। जितना उदयावली में जाना है उतना ही अपकर्षित होगा, क्योंकि ऊपर जाता ही नहीं है। यानी डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग डिवाइडेड बाय अपकर्षण। यहाँ लिखा है ना, देखो क्या कहा, अपकर्षण उत्कर्षण भागार से गुणित असंख्यात लोक प्रमाण भागार। यानी भागार में दोनों को रखना, ऊपर जो निषेक का द्रव्य रखना और नीचे अपकर्षण भागार भी और असंख्यात लोक भी। और वो भी कैसे देना, भी इतना तो दिया, अब उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, उदय के समय में ज्यादा, ऊपर एक समय यानी ऊपर के में एक थोड़ा एक चय कम, चय प्रमाण कम, एक चय कम, एक चय कम, एक चय कम। अभी 6 निषेकों में तो 6 तक दिया, 10 तक है, 16 तक है, तो 16 तक एक एक चय से कम प्रमाण में दे देना उसको। ये प्रत्येक निषेक का द्रव्य अलग कैलकुलेट करना, प्रत्येक निषेक में से अपना अपना नीचे आएगा। यानी हमारे हिसाब के लिए 17वें से लेकर 33 नंबर तक ये बात, उसको विवक्षित कहा, जिसका अपकर्षित द्रव्य मात्र उदयावली में दिया जाता है उसको यहाँ विवक्षित कहा। ऊपर जाता ही नहीं, इसलिए जितना उदयावली में जाना है उतना ही अपकर्षित होता है, ज्यादा अपकर्षित होता ही नहीं। जो समय प्रबंध जाता है उसमें भी वेरिएशन बहुत हो जाएगा क्योंकि जब भी बांधा था तभी भी वेरिएशन था, क्योंकि पूर्व के उदय में इसी तरह से आ रहा देखो था। बांधा है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है अनेक समयों में। हाँ। सत्ता में जब है तब उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो अनेक समयों में बांधे हुए कई हाँ, निषेक उसका समय प्रबंध क्योंकि होता है। उदय में आते आते वो अनेक समयों में बंधे हुए हैं। हाँ। उसमें भी हर समय कुछ न कुछ उत्कर्षण अपकर्षण चलता ही रहता है, हाँ। सामान्य से। मोक्ष मार्ग में होता है उसकी बात यहाँ नहीं ली है। हाँ, वो तो ये तो बात ही सामान्य होगी। से हाँ। जो चल रहा है संक्रमण उसकी बात है। उत्कर्षण भी होगा, अपकर्षण भी होगा, सब चलेगा इसमें। या तो हम अपकर्षण की बात करें, हाँ, बंदे का उत्कर्षण तो भी इसमें से उदयावली के ऊपर से उत्कर्षण भी होता रहता है नए बंध के साथ। तो यहाँ हम अपकर्षण की बात देख रहे हैं। अब कहते अब इससे आगे यानी हमने 33 नंबर तक देखा, जिसका माल मात्र उदयावली में ही दिया जाता है। उसके आगे इससे आगे नानात्व को बतलाते हैं, यानी इसमें क्या अभी चेंजेस हो गए या क्या अधिक बातें होगी, विशेष बातें होगी, उसकी बात यहाँ करेंगे। यथा तदनंतर आगे की स्थिति में, अभी हमारे लिए 34 वाली और आगे की, हाँ, 1.5 गुणहानि से गुणित अपकर्षण उत्कर्षण भागार का भाग देने पर जो एक भाग प्रमाण द्रव्य लब्ध आता है उतना यहाँ अपकर्षण को प्राप्त हुआ द्रव्य होता है। और पुनः इसमें असंख्यात लोक का भाग देने पर जो एक भाग प्रमाण द्रव्य प्राप्त होवे उसे उदयावली के भीतर निक्षिप्त करता हुआ उदय समय में बहुत देता है। क्या कहना है, अभी जो अपकर्षित द्रव्य है वो कितना होगा, तो जो वहां का द्रव्य है, प्रमाण टोटल द्रव्य, टोटल 1.5 गुणानी से गुणित, तो टोटल द्रव्य हो गया 1.5 गुणानी से गुणित अपकर्षण उत्कर्षण भागार का भाग देने पर। ये 1.5 गुणानी से गुणित क्यों कहा, टोटल द्रव्य का गुणित प्रमाण यानी वो इतना तो नीचे लेना है। गुणित यानी देखो ये हमारा टोटल सत्ता का द्रव्य है, हम 100 कहेंगे इसको, उसको 1.5 गुणानी से गुणित किया, तो क्या हुआ, ये सत्ता का टोटल द्रव्य उसको 1.5 गुणानी से गुणित करेंगे, भाग देंगे, तो एक पहला निषेक का द्रव्य आएगा, एक निषेक का द्रव्य आएगा, पहले निषेक का द्रव्य, क्योंकि हमने एक एक निषेक की बात करनी है ना। हाँ, और उसमें से कितना द्रव्य नीचे आएगा, अपकर्षण उत्कर्षण भागार से भाग देने पर।
अभी इतना द्रव्य अपकर्षित हुआ, नहीं, यहाँ पे पहले एक निषेक में से कितना अपकर्षित होता है? एक निषेक टोटल का बात किया ना, टोटल की बात की यहाँ पे। आगे की स्थिति में समय प्रबत जो 1.5 गुणानी प्रमाण समय प्रबत हमारी सत्ता में पड़ा है, उसको पहले 1.5 गुणानी से भाग दिया। हाँ। तो एक समय प्रबत आया, और एक समय प्रबत का जो अपकर्षण उत्कर्षण भागाकार दिया, उतना द्रव्य नीचे आएगा। उसमें से वापस असंख्यक लोग का भाग देंगे, उतना द्रव्य उदयावली में जाएगा, बाकी का ऊपर नीचे। ये 1.5 गुणानी गुणित समय प्रबद्ध जो सत्ता में पड़ा है, हाँ। हाँ। उसको तो पहले उसमें- 1.5 गुणानी से भाग दिया, हाँ, तो एक क्या समय हुआ? प्रबत हो गया। तो पूरे समय प्रबद्ध को क्यों लेना है? तो एक समय प्रबद्ध एक निषेक होगा ना, इन्हें सत्ता का एक निषेक हुआ ना। हाँ, हम तो वही बता रहे हैं ना। देखो एक निषेक की बात है ना सर। अभी जो वहां हमने 34 नंबर का जो हमने देखा था निषेक, तो 34 नंबर के जो निषेक है उसका जो द्रव्य है, ये इसको हम नहीं भी लेंगे तो 34वें निषेक में उसको जो अपकर्षण द्रव्य है उत्कर्षण के भागाकार उसको का भाग अपकर्षण उत्कर्षण का भागाकार देना। और वापस असंख्यात लोग का भाग देते फिर हैं। ये तो टोटल द्रव्य अपकर्षित होगा, इसमें से ऊपर भी कुछ जाएगा और नीचे भी जाएगा। उदयावली में, उदयावली में कितना जाएगा? अभी इसको असंख्यात लोग का भाग दो, तो एक भाग उदयावली में जाएगा, बाकी बचा हुआ उदयावली के ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे पता उदयावली के ऊपर एक ही निषेक में जाएगा, जो जितना होगा उसमें वहां चला वो तो एक ही निषेक में इतना ज्यादा द्रव्य चला जाएगा, तो ये गुपुच्छा बढ़ती जाएगी, ये नीचे वाला निषेक का प्रमाण बढ़ता वो जाएगा। तो उसी में से केवल जाएगा। जो 34 में अभी 100वां है, 150वां है, अच्छा, उसमें 1000वां है, उसका कहाँ जाएगा? उसके ऊपर के निषेकों में चाहे सभी कम जगह से- जाएगा। हाँ। हाँ, ऊपर ज्यादा द्रव्य अनेक निषेकों में डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका। अभी तो यहाँ शुरू किया ना, देखो नानात्व को बता रहे हैं। तदनंतर आगे की स्थिति में 1.5 गुणानी से गुणित अपकर्षण उत्कर्षण भागाकार का भाग देने पर, यानी 1.5 गुणानी, ये सारे भागाकार की बात है। गुणित कहा है, वो भागाकार में गुणा करना उनको। अपकर्षण उत्कर्षण भागाकार का भाग देने पर जो एक भाग प्रमाण द्रव्य लब्ध आता है, उतना यहाँ अपकर्षण को प्राप्त हुआ द्रव्य होता है। इतना द्रव्य नीचे आया, अभी वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा? उदयावली में भी और ऊपर भी। हाँ? नीचे एक 34वें निषेक में से कितना द्रव्य नीचे आया उसकी बात। पुनः इसमें असंख्यात लोक का भाग देने पर जो एक भाग प्रमाण द्रव्य प्राप्त होवे, उसे उदयावली के भीतर निक्षिप्त करता हुआ उदय समय में बहुत देता है, क्योंकि वो आवली प्रमाण उसमें तो डिस्ट्रीब्यूशन करना है। क्योंकि असंख्यात लोक से भाग देने पर जो संख्या आएगी वो मात्र उदयावली में जाएगी और बाकी बची हुई ऊपर चली जाएंगी। उससे आगे उदयावली के अंतिम समय के प्राप्त होने तक विशेषहीन द्रव्य देता है। ये तो बात ख्याल में आई। ये जो हमने देखा था वो तो टोटल अपकर्षित द्रव्य, उसको असंख्यात लोग का भाग देंगे तो उदयावली में दिया, तो उदयावली का टोटल द्रव्य है। वो उदय के समय इसमें ज्यादा देना, ऊपर के एक छह कम होते होते उदयावली के अंतिम समय तक देना। उसके बाद इससे आगे की उदयावली के बाहर की एक स्थिति में, हम 34वें नंबर की बात करते हैं, तो एक स्थिति यानी 17वें निषेक में पूर्व में अपकर्षित हुए द्रव्य के असंख्यात बहुभाग का निक्षेप करता है। बात आई ना, ये एक ही में असंख्यात बहुभाग चला जाता है। टोटल अपकर्षित द्रव्य था, उसको असंख्यात लोक का भाग देकर एक भाग उदयावली में दिया और बहुभाग उदयावली के ऊपर दिया। यहाँ ऊपर एक ही निषेक है तो उसमें दिया। तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि वो 17वें निषेक में से भी अपकर्षित होकर नीचे आने वाला है। उसमें आय भी है और व्यय भी है। एक स्थिति में लिया, क्योंकि इससे आगे की स्थितियां अतिस्थापना संबंधी है, अतः उनमें निक्षेप नहीं हो सकता। ये हम 34वें की बात की थी। तदनंतर की आगे की स्थिति में
ये 34वां निषेक है। उसमें एक ही निषेक में उसका द्रव्य दिया जाएगा, बहुभाग वाला। यह प्ररूपणा उदय समय से लेकर एक समय अधिक 2 अवलियों को उल्लंघन करके आगे जो स्थिति अवस्थित है उसकी अपेक्षा से की है। यानी हमने ये 34 नंबर पर घटित किया है। अब उदय समय से लेकर 2 समय अधिक 2 अवली प्रमाण स्थितियों को उल्लंघन करके हाँ, इससे आगे जो स्थिति स्थित है वह हमने 33 उल्लंघन करके, अब यह 34 उल्लंघन करके जो 35वां है उसकी अपेक्षा से भी यही क्रम जानना चाहिए। उसमें क्या विशेषता होगी? वहाँ पे 2 निषेक में बहुभाग डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ, क्योंकि उसमें भी ऐसा ही हम भाग देंगे। पहले 1.5 गुना आनी, फिर अपकर्षण भागा का जो अपकर्षित द्रव्य है उसको असंख्यात लोक का वो उदयावली में दिया जाएगा। उदयावली के ऊपर 2 निषेक है, तो जो बहुभाग है वो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसमें भी नीचे के निषेक में ज्यादा, ऊपर थोड़ा कम, एक चेकअप। उससे भी यही क्रम जानना है। किंतु इतनी विशेषता है उस स्थिति का जो अपकर्षण द्रव्य है, अभी डायरेक्ट अपकर्षण द्रव्य लिया, उसमें असंख्यात लोक का भाग देकर जो एक भाग आवे उसे उदयावली के भीतर पहले के समान निक्षिप्त करके, यानी एक चयहीन शेष असंख्यात बहुभाग प्रमाण द्रव्य को ग्रहण करके उसमें से उदयावली के बाहर प्रथम स्थिति में बहुत द्रव्य को निक्षिप्त करता है 17वें में, और उससे अनंतरवर्ती आगे की स्थिति में 18वें में विशेषहीन सब द्रव्य का निक्षेप करता है। यानी टोटल द्रव्य 2 ही निषेकों में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, नीचे ज्यादा ऊपर कम। यहाँ सर्वत्र विशेष हानि का भागार पल्य का असंख्यात व भाग प्रमाण जानना चाहिए। इस प्रकार यानी विशेषहीन के लिए भी वो उसका भागार बताया। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक निक्षेप को बढ़ाकर आगे की स्थितियों का कथन भी इसी प्रकार जानना चाहिए। मात्र सर्वत्र अपकर्षित स्थिति को छोड़कर उससे नीचे अनंतरवर्ती स्थिति से लेकर एक आवली प्रमाण अतिस्थापना ग्रहण करनी चाहिए। यानी ऊपर सर्वत्र ऐसा ही हिसाब होगा, कहीं पर भी जाओ। एक कोड़ा-कोड़ी सागर ऊपर का कोई निषेक है तो उसके नीचे की अतिस्थापना छोड़ो और उसका जो अपकर्षित द्रव्य है उस विशिष्ट स्थिति का एक भाग नीचे जाएगा, तो पूरा अपकर्षित द्रव्य जो हमने निकाला अपकर्षण भागार से भाग देकर उसमें असंख्यात लोक का भाग देकर एक भाग उदयावली में। अब जो बहुभाग है ऊपर के सभी वो अभी इतने सारे एक आवली छोड़ दो और ऊपर की अतिस्थापना छोड़ दो, अभी बाकी सब में ये बहुभाग चला जाएगा। तो ऐसा भी विशेषहीन क्रम से चयहीन क्रम से चला जाएगा। तथा भागार विशेष को भी सर्वत्र जान लेना चाहिए, क्योंकि सब स्थितियों का अपकर्षण भागार एक समान नहीं पाया जाता। क्या बात है, अपकर्षण भागार भी अलग अलग है अलग अलग स्थितियों के लिए। हाँ, अभी तक तो हम एक ही लेते थे ना, अपकर्षण उत्कर्षण भागार अलग अलग है। वहां पर बहुत बार बताया भी था उन्होंने। इस प्रकार उत्कृष्ट निक्षेप के प्राप्त होने तक कथन करना चाहिए। उत्कृष्ट निक्षेप के प्रमाण का विचार आगे करेंगे। इस प्रकार निर्व्याघात रूप से अपकर्षणा के अर्थपद का कथन किया। ये अर्थपद हुआ अभी तक, उसका तो कथन तो आगे होगा। उसका रूल क्या होता है उसकी बात बताई उन्होंने। यानी जहाँ कांडक नहीं है मात्र सामान्य अपकर्षण है वहां ये बात होती है। शंका, निर्व्याघात किसे कहते हैं? उसका समाधान, स्थिति कांडक घात का अभाव निर्व्याघात कहलाता है। जहाँ पे स्थिति कांडक नहीं होता है उसको निर्व्याघात। हाँ, उसकी बात अभी तक हमने देखी। नॉर्मल जहाँ स्थिति कांडक घात नहीं हो रहा है
तब जो अपकर्षण होता है सामान्य रूप से, उसकी बात यहाँ बताई। अब व्याघात विषयक अतिस्थापना का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। व्याघात विषय यानी जब कांडक घात होता है, उसमें व्याघात है, तो वहां अतिस्थापना कितनी होगी, उसकी बात है। वाघादेन अइच्छावना एक्का जेनावलिया अधिरिक्ता होई। व्याघात की अपेक्षा एक अतिस्थापना होती है, कारण कि वह एक आवली से अतिरिक्त होती है। एक अतिस्थापना जो जितना वो कांडक है उतना तो अतिस्थापना रूप हो जाएगा ना। हाँ। तो वह कांडक रूप जो माल जो आ रहा है नीचे, वहाँ पे कुछ द्रव्य नहीं दिया जाएगा पहली फाली से भी जब भी अभी वो सभी चर्चा आएगी, देखो। क्योंकि वह एक आवली से अतिरिक्त है, एक आवली नहीं है, अन्य उसका प्रमाण है। इतनी बात यहाँ बताए। व्याघात में वो आवली प्रमाण नहीं होता है, उसका प्रमाण अन्य है। अन्य है तो कितना है उसको बताएंगे। व्याघात विषयक एक अतिस्थापना संभव है कारण कि वह एक आवली से अतिरिक्त प्राप्त होती है। अब उसके प्रमाण का निर्णय करते हैं। ये कितना प्रमाण है वो अब बताएंगे। इस प्रकार यह प्रतिज्ञा वाक्य है। तम जहाँ यथा, यह पृच्छा सूत्र सुगम है। ठिदिगादम करेन्तेन खंडयम आगाइदम। स्थिति का घात करते हुए जिसने स्थिति कांडक को ग्रहण किया है, यह आधा ही वाक्य है, वो तो आगे पूरा करेंगे। जिसने स्थिति का घात करते हुए स्थिति कांडक को ग्रहण किया है, उसके व्याघात की अपेक्षा उत्कृष्ट अतिस्थापना एक आवली से अधिक होती है। यह इस सूत्र का तात्पर्य है। यानी जिसने स्थिति कांडक घात कर रहा है, उसके जब व्याघात की अपेक्षा उत्कृष्ट अतिस्थापना है, वो एक आवली से अधिक है। यद्यपि सर्वत्र ही स्थिति का घात होते समय एक आवली से अधिक अतिस्थापना प्राप्त होती है, तो भी यहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति कांडक का ही ग्रहण करना चाहिए। उत्कृष्ट अतिस्थापना पूछी है, तो जहाँ बड़े से बड़ा स्थिति कांडक घात होता है उसकी बात करेंगे, क्योंकि यह उत्कृष्ट अतिस्थापना व्याघात के समय होती है। इस प्रकार यह उपसंहार वाक्य देखा जाता है। शंका, वह उत्कृष्ट स्थिति कांडक कितना है? उसका समाधान, जितनी उत्कृष्ट कर्म स्थिति है उसमें से अंत कोड़ा कोड़ी के कम कर देने पर जो स्थिति शेष रहे, उतना उत्कृष्ट स्थिति कांडक घात होता है। ये कब होगा और वो कितना प्रमाण होगा? बोलो प्रेरणा बेन। कितना प्रमाण होगा उसका? मंदा बेन आप कहेगी कुछ? तो प्रतिभा, हाँ बहुत अच्छा। प्रायोग्य लब्धि में, प्रायोग्य लब्धि में आते ही स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी रह जाती है और एक झटके से एक बड़ा कांडक होता है। यानी अंत कोड़ा कोड़ी को छोड़कर बाकी उर्वरित जितने हैं उसकी शेष स्थिति। यहाँ लिखा ना, देखो, उत्कृष्ट कर्म स्थिति में से अंत कोड़ा कोड़ी के कम कर देने पर 70 कोड़ा कोड़ी में से अंत कोड़ा कोड़ी रखो और बाकी सब एक झटके से उसको कांडक रूप से नष्ट कर दो। जो स्थिति शेष रहे उतना उत्कृष्ट स्थिति कांडक होता है। क्या इस स्थिति कांडक के ग्रहण करने पर प्रथम समय से लेकर सर्वत्र ही उत्कृष्ट अतिस्थापना होती है या इसमें कोई विशेषता है? ये सर्वत्र हुआ, सर्वत्र करना। इस प्रकार की आशंका करके इसमें जो विशेष संभव है उसका कथन करने के लिए आगे के सूत्र का उपन्यास करते हैं। यानी कांडक घात होने के लिए एक अंदर मुहूर्त लगता है, तो तब तक तो उसका जो है उत्कृष्ट अतिस्थापना हर समय उतनी बनी रहेगी क्या नहीं रहेगी, ये प्रश्न है। कहते हैं वहां जो ऊपर तत्थजम पड़म समय उक्कीरदि पदे सग्गम तस्स पदे सग्गस्स आवलियाय अयुच्छावना,
वहाँ जो प्रदेशाग्र प्रथम समय में उत्कीर्ण होता है, उस प्रदेशाग्र की अतिस्थापना एक आवली प्रमाण होती है। क्या कहा? कांडक घात में पहले हाँ। फाली गिरेगी तभी। वहाँ उस स्थिति कांडक का प्रारंभ करने पर उत्कीर्ण काल अंतर्मूर्त प्रमाण होता है और प्रति उत्कीर्ण काल, तो उत्कीर्ण काल समझते हैं प्रतिभा ताई? स्थिति कांडक, स्थिति कांडक का ही दूसरा नाम है स्थिति कांडकोत्करण, और वो उत्कीर्ण काल यानी कांडक होने के लिए जो एक अंतर्मूर्त लगता है, एक समय में तो होता नहीं है, एक फाली, दूसरी फाली, तीसरी फाली, इसे अंतर्मूर्त के जितने समय है उतनी फालियां होती हैं, और उसके लिए जो काल लगता है उसको कहेंगे उत्कीर्ण काल। उत्कीर्ण काल अंतर्मूर्त प्रमाण होता है और प्रति समय होने वाले घात से संबंध रखने वाली स्थिति कांडक की फालियां भी उतनी ही होती है। उसमें से प्रथम समय में जो प्रदेशाग्र उत्कीर्ण होता है, पहले समय में जो उसमें से कांडक घात से नीचे आएगा, उसकी अतिस्थापना एक आवली प्रमाण होती है, क्योंकि कांडक रूप से ग्रहण की गई इन सब स्थितियों का अभी अभाव नहीं होने से इनका व्याघात नहीं होता। यानी वो जो कांडक के अंदर अंदर भी उसका नीचे नीचे दिया जाएगा, ऊपर ऊपर से नीचे नीचे। जब कांडक का कार्य चल रहा है तो नीचे अपकर्षण सामान्य जैसे हो रहा था, वैसे यहाँ भी अतिस्थापनावली छोड़कर नीचे सर्वत्र उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसलिए यहाँ पर भी निर्व्याघात विषयक प्ररूपणा करनी चाहिए। अपने प्रश्न का उत्तर आ गया यहाँ पर। अंतिम फाली तक ही ये बात होगी, क्योंकि तब तक वो तो असंख्यात बहुभाग वहाँ निक्षेप रूप से है विद्यमान। तो स्थितियां पड़ी, अंतिम फाली जब खिरेगी तब वो पूरा कांडक ही नष्ट होगा, तो वहाँ कोई है ही नहीं, तो किसमें निक्षेप, तो पूरा का पूरा अतिस्थापना हो जाएगा। रुकेंगे यहाँ पर। हाँ अच्छा अभी तो सस्पेंस खत्म हुआ, शुरू हुआ, अभी नहीं शुरू हुआ। चलो। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देखो। अश्विन नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोहे सब्बसावणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोहे सब्बसावणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम,